सर, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एनडीए को जिताने का किया अपील। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को जिताने का अपील किया। आइए देखते हैं शिवांश राजेश पांडे की रिपोर्ट। हमें प्रकृति भी भक्त है, लोकतंत्र का महान पर्व, और इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी यहाँ शुभागमन हुआ। महाराजगंज क्षेत्र में विशेष करके बिहार में कल भोजपुर और पटना में वो राष्ट्रीय प्रवास उनका हुआ था। मुझे लगता है कि ये 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, और जो 5 चरणों के चुनाव को बिहार में और बिहार के बाहर में, मैं देश के कई राज्यों में भी गया, महाराष्ट्र गया था, बंगाल गया था, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और बिहार के कई हिस्सों में दौरा कर रहा हूँ लगातार। ये 5वां चरण के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक चरण में हमारी बढ़त जारी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की, और हमारा किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो जनता का संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य सहयोगी दलों के सहयोग से हमें अपार बहुमत जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिन पर राम की कृपा है उन पर सबकी कृपा बन जाती है। और श्री राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम रोम रोम में रमा हुआ भारत की संस्कृति का जो है अभ्युदय श्री राम के द्वारा हुआ है, और श्री राम जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने इसी बिहार की धरती बक्सर से, सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं, जहाँ महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में श्री राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। प्रथम कर्म भूमि श्री राम का बक्सर, जिसको सतयुग काल में सिद्धाश्रम के रूप में जाना जाता रहा, कई नाम परिवर्तन होते रहे। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं बक्सर का 10 साल तक लगातार सांसद भी हूँ, और भारत सरकार में मंत्री के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में गिलहरी का काम कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि श्री राम की जो अभ्युदय यात्रा है वह सिद्धाश्रम बक्सर बिहार से ही शुरू हो रहा है। अयोध्या में जन्मे जरूर श्री राम, लेकिन पहला कर्म भूमि उन्होंने इसी बिहार के बक्सर को जुड़ा। मारीच को अपने सम्मान से गिरा करके सब जोड़न पार, जिसका नाम आज मॉरिशस कहते हैं, वहाँ जाके मारीच गिरे थे। मुझे लगता है कि सदियों तक यह लोगों के मानस पटल पर अंकित है। और ठीक कहा कि नारद का न्याय दर्शन जो भगवान राम को बताया गया, वहाँ पंच ऋषि ने पंच परिक्रमा जो बक्सर में हुआ, और विश्वामित्र के साथ साथ अन्य सभी उद्दालक ऋषि, नारद ऋषि, भगवत ऋषि, सभी ऋषियों ने उन्हें ज्ञान दिया और राजा का बताया कि राजा कैसा होना चाहिए। तो राम राज्य की परिकल्पना इसी बिहार में, इसी बक्सर में हुआ। अभ्युदय यात्रा श्री राम का यहीं से शुरू हुआ था, और फिर 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने राम राज्य का प्रयोग अयोध्या में किया। मुझे लगता है वो राजा बने अयोध्या में बाद में, और बन गए तो बन गए।
राम श्री राम बन गए तो बन गए। मुझे लग रहा है कि आज हमें श्री राम को अपना आदर्श मान करके और हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, फिर संगठन, फिर व्यक्ति, लेकिन औरों के लिए पहले व्यक्ति, परिवार, फिर संगठन और उसके बाद देश और राष्ट्र की कल्पना। अंतर यही है। और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी, आप देखते हैं बिहार के प्रति उनका कितना प्रेम है। लगातार वो बिहार को देख रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर के भी उन्होंने जो बिहार को लगातार पैकेज देने का काम किया है, जो 10 साल के अंदर में बिहार के में चौतरफा विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार चल रही है। बीच के कालखंड में कुछ गति में अवरुद्ध हो गया था, कुछ क्या कहते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ी थोड़ी सी पटरी से उतर गई थी, जिसका खामियाजा हम सबको, बिहार वासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन अब बिहार फिर लीक पर आकर के डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की सरकार चल रही है। और जो आज से वर्षों पहले बिहार के अंदर हम सभी कलंकित होते रहे, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1974 में इसी बिहार की धरती पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। वो स्वयं 8 अप्रैल 1974 को मुंह में पट्टी लगा करके, जब आंदोलन 18 मार्च का हिंसक हो गया था, कम्युनिस्टों ने और कई कांग्रेस के लोगों ने आगजनी किया, हिंसक आंदोलन हो गया, गोलियां चली, मारे भी गए, लाठियां चली, हम सब लोगों का हाथ भी टूटा। मुझे यह चाहिए और प्रगति भी चाहिए, हमें नेचर भी चाहिए और कल्चर भी चाहिए। हम विरासत को लेकर चलने वाले लोग, हम विरासत को नहीं छोड़ सकते। इसलिए नेचर और कल्चर, प्रकृति और प्रगति दोनों को साथ लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी है। और उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर तत्पर रहते हैं। और उन्होंने लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, जो लाइफ की बात कही है, जीवन जीने की पद्धति, और यही पद्धति भारतीय संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है जो पूरे विश्व को हमने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व बंधुत्व की बात, बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, तो हम सबकी हित समझते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को आगे बढ़ाना है। और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, वह दिन आ गया है जो नरेंद्र ने 1894 में शिकागो में कहा था। मुझे लगता है उसी नरेंद्र की बात कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत, पूरा विश्व भारत को चुने, 21वीं शताब्दी भारत का होगा। नरेंद्र ने कहा था, उसी नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश करेगा। वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में हुए थे। हमारे नरेंद्र भाई मोदी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए लगातार तत्पर है। जो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने नमस्कार। मैं
कल शिवहर से और देर रात में यहाँ पहुँचा, लगभग 3 साढ़े 3 बज गए रात को। और आज यहाँ से महाराजगंज जाएंगे। महाराजगंज के क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं और फिर रात में यहाँ से बलिया के लिए प्रस्थान करेंगे। बाबा महेंद्रनाथ का भी दर्शन करेंगे। आप औरों का परिचय करा दीजिए। जी सर, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं योगेंद्र सिंह जी, माता रमन दुबे जी, अखिल तिवारी जी, रामा जी जिला परिषद के सदस्य हैं। लग रहा है कि हम सभी एनडीए के साथ हैं। यहाँ सिवान में एनडीए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, हमारे समर्थक और एनडीए का समर्थक मिलकर के जनता दल यू यहाँ अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास।